नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव साइंस एंड सोसाइटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पुनः एक साइंस का टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। आज हम आपको समझाएंगे कोप 28। कोप क्या है? COP। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। यहां पार्टी का मतलब देशों से। कोप का जो ये 28वां सम्मेलन हुआ, ये एक्सपो सिटी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, उस बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। कोप 28 COP पुनः बता दें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का यहां अर्थ इसके सदस्य देशों से है। जो वर्तमान में इसके सदस्य हैं 179 है, 178 देश हैं और प्लस एक जो यूरोपियन यूनियन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इसमें 179 देश हैं, पार्टीज हैं। ये आयोजन कौन करता है? ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एक निकाय है, संस्था है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं UNFCCC। इसका हर वर्ष एक वार्षिक सम्मेलन होता है। ये कोप 28 जो 28 है, 28 का मतलब 28वां जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, वो हम बता चुके दुबई में हुआ है। इस जो ये सम्मेलन है ये 29 नवंबर से शुरू हुआ था और 12 दिसंबर तक 2023 तक जारी रहा। इसको एक दिन और बढ़ा दिया गया था। इसका उद्घाटन में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। श्री मोदी जी शामिल हुए थे इसके उद्घाटन सत्र में। उन्होंने भारत में 2028 में कोप 33 को आयोजित करने का एक प्रस्ताव सबके सामने अपने उद्घाटन भाषण में रखा। अब भारत में जो कोप 33 का अर्थात 33वां जो वार्षिक सम्मेलन है वो भारत में आयोजित हो, ये उन्होंने यहां मेजबानी के लिए कहा कि भारत में आयोजित होना चाहिए 2028 में। यह बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। प्रधानमंत्री जी ने वहां प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य जो ये शिखर सम्मेलन है क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर जो शिखर सम्मेलन है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे सीमित किया जाए और सीमित करने की तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या योजना बनाई जाए। यह सम्मेलन इस उद्देश्य से हर साल आयोजित होता है। इसमें इसका जो मुख्यालय है UNFCCC का जो सचिवालय है, मुख्यालय कह लीजिए, वो जिनेवा में। और इसका जो प्रथम वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ था वो जर्मनी में आयोजित हुआ था 1995 में। मार्च 1995 में जर्मनी में इस कोप की पहली बैठक आयोजित हुई थी। क्लियर? मतलब COP पार्टियों का सम्मेलन। पार्टी यहां देशों से पुनः बता रहे हैं, इसका मतलब देश से। और कोप 28 का मतलब इसका 28वां सम्मेलन दुबई में जो एपोक्सो सिटी है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें जो मुख्य बातें सामने आई, अब वहां यह बात पर चर्चा हुई किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां उद्घाटन सत्र में भाषण दे रहे थे
तो उसके 2 दिन बाद 3 दिसंबर को दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स था 640 माइक्रोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एक तरफ तो हम क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज रोका जाए, दूसरी तरफ हम धीरे धीरे हमारे देश में ही पोल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसको चिंता का विषय को और बढ़ाने के लिए जो विकसित देश है वो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ये कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस जो कॉन्फ्रेंस हुई, शिखर सम्मेलन हुआ, एजेंडा का मुख्य एजेंडा था जो वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कैसे किया जाए, इसका समाधान वैश्विक स्तर पर ढूंढा जाए। अर्थात जो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित रखा जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए। इसका मुख्य एजेंडा यह था जो इस आयोजित हुई COP28। लोगों ने डिस्कस किया, देशों ने अपने अपने सुझाव दिए, और इस COP28 का जो जिसने अध्यक्षता की वो संयुक्त अरब अमीरात का जो सबसे बड़ा तेल कंपनी का CEO, पॉलिटिशियंस और एक बिजनेसमैन था जिसका नाम है, और जो सुल्तान अल जफर नाम उसका है, सुल्तान अल जबर नाम है, जिसने इसकी अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। बड़े अफसोस की बात है, जो तेल कंपनियां हैं जिससे भारी प्रदूषण होता है, उसका CEO उसने प्रेसिडेंटशिप की इस सम्मेलन की आयोजन हुआ, जो ये हुआ। इस तरह से जो यहां डिस्कशन हुआ, अगला सम्मेलन कहाँ हो, अगला सम्मेलन के लिए निश्चित किया गया 2024 में COP29, 11 से 24 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया। और इस सम्मेलन में, इस शिखर सम्मेलन में काफी डिस्कशन हुआ। NGO भी गए, कई लोग बाहर से भी गए, किस तरह से जलवायु में हुए परिवर्तन को रोका जा सके। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आप देख रहे हो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, जगह जगह हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। एक जो स्थान पहले समतल अच्छा उपजाऊ भूमि थी वो रेगिस्तान में बदल रहा है। कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रहे, ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। इससे पूरा विश्व चिंतित है। इस चिंता को दूर करने के लिए सम्मेलन में एक मसौदा तैयार किया गया। इस जलवायु संकट के कारण से जो खामियाजा विकासशील देश और गरीब देशों को भुगतना पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु संकट होगा, तो जो बेचारे गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको भारी संकट उत्पन्न हो जाता है। उसके मुआवजा देने के लिए एक कोष को मंजूरी दी। ये बहुत बड़ी बात है। इस सम्मेलन में जो मुख्य बात निकल के आ रही है, अब वहां एक ये प्रस्ताव पारित किया गया, गरीब और विकासशील देशों
कुछ आर्थिक सहायता हेतु एक कोष स्थापित किया जाए, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर देश अपने देश का विकास कर सके। इस कोष में उसी समय जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। उसी समय इस कोष की स्थापना का प्रस्ताव जब आया इस शिखर सम्मेलन में, तो वहां इन दोनों देशों ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। बहुत अच्छी बात है, परंतु अफसोस की बात है इसके अंतिम दिन जो मसौदा तैयार किया गया, जो प्रस्ताव तैयार किया गया, उस पर आम सहमति नहीं बनी सकी, क्योंकि इस अंतिम मसौदे में फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के बारे में जानते हैं, जिसमें कोयला आता है, तेल आता है, गैस आती है। तो जीवाश्म ईंधन जो ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उसको किस तरह से चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर किया जाए, अर्थात धीरे धीरे हम जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, तेल, गैस, कोयला, इनको किस तरह से चलन से बाहर किया जाए, हटाया जाए और नए ईंधन का, जैसे सोलर एनर्जी जैसे ईंधन का उपयोग किया जाए। ये उस मसौदे में शामिल नहीं किया गया। कार्बनिक उत्सर्जन पर भी जोर दिया गया, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर भी जोर दिया गया, परंतु ये बात अंतिम मसौदे में शामिल नहीं की गई। जीवाश्म ईंधन को किस तरह से चलन से बाहर किया जाए। तो हमारा ये COP28 के बारे में आप जान गए होंगे। COP28 क्या है, इसमें मुख्य बातें क्या थी, और अगला COP29 सम्मेलन कहां होगा, इस बारे में आपने जाना। आप जागरूक नागरिक हैं, साइंस की बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आप मेरे YouTube चैनल्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Science and Society. Thank you very much for watching